जी, समाअत शुरू हो चुकी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो समाअत शुरू की है, तो नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा है, हम पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और इस केस को, इस अदालती कार्रवाई को हम ज़्यादा फैला नहीं सकते। तो इसमें जब फ़ारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं, वो रोस्ट्रम पर आए, तो उन्हें ये कहा गया कि आपको बाद में सुनेंगे। और आज फिर अदालत ने एक मरतबा फिर जो सियासी दर्जा हरारत है, इससे मुतल्लिक बात की है कि सियासी दर्जा हरारत अगर बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से यकीन दहानियाँ मांगी गई थी। अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि यकीन दहानी जो है वो दी जाए PTI की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। इंतखाबात अगर होते हैं इस एनवायरनमेंट में तो इन्हें तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसमें आज PDM जमातों की जानिब से इसमें फ़रीक बनने का फ़ैसला किया गया है, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की जा रही है। तो इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल से, नए अटॉर्नी जनरल से एक बेहतर मुआवनत मिलेगी। और उन्होंने कहा है कि हम पहले अब अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख को आगे कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो वो बुनियादी सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुल 6 जो दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी जानिब से अदालत के सामने रखा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई तारीख पर शेड्यूल जारी हो जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको मनसूख कर सकता है, इलेक्शन की तारीख तब्दील कर सकता है। ये वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो फ्रेम किए गए थे दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफा तौर पे आइन को अमेंड कर सकता है या उसकी तशरीह खुद से कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाए तो उसके बाद वो खुद से एज्यूम करते हुए वो उसकी तारीख तब्दील कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आगाज हो गया है। दिल साथी मौजूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस के समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी अदालत में पेश हुए हैं और आपको ये भी बताएं कि हुकूमती इत्तेहाद ने भी फरीक बनने के हवाले से दरख्वास्त दी है और अभी समाअत का आगाज हुआ है। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस का कहना है कि पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई थी। फ्री कैन को नोटिस जारी किए गए थे और 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत कर रहा है और अदालत ने फ्री कैन से शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन रहने की यकीन दहानी भी तलब की है। और ये भी गुज़िश्ता समाअत में कहा गया था कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे और 11:30 बजे तक समाअत मुलतवी की गई थी। अब फिर समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ है और नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी अदालत में पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम अदालती कार्रवाई को ज़्यादा फैला नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा तो मसाइल बढ़ेंगे। तवक्को है अटॉर्नी जनरल से बेहतरीन मुआवनत मिलेगी। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस वक्त समाअत का आगाज़ हो चुका है और चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। वो कहते हैं कि अगर सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा तो मसाइल बढ़ेंगे और उन्होंने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। तवक्को है अटॉर्नी जनरल से बेहतरीन मुआवनत मिलेगी। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं।
अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात कर रहा है। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और ये भी कहा कि तवक्को है अटॉर्नी जनरल से बेहतरीन मुआवनत मिलेगी और हम अदालती कार्रवाई को ज़्यादा फैला नहीं सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से समात के दौरान ये भी कहा गया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा तो मसाइल बढ़ेंगे। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं।